गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर म्यूटेशन की बात कर रहे थे कि म्यूटेशन की क्या आवश्यकता पड़ गई, म्यूटेशन कराए किस प्रकार से जाते हैं, म्यूटेशन कृत्रिम प्रकार से किस प्रकार से कराए, प्रेरित जो म्यूटेशन होते हैं वो कैसे कराए जाते हैं, क्या एम होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर उत्परिवर्तनों की पादप प्रजनन में उपयोगिता। म्यूटेशन की पादप प्रजनन में उपयोगिता। पादप प्रजनन में म्यूटेशन की क्या उपयोगिता है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि उपयोगिता कहाँ है, क्यों आवश्यकता पड़ गई। तो फर्स्ट, जो यहाँ पर लाभदायक गुण थे फसलों के अंदर, जैसे गेहूं की बात करें हम, गेहूं की मैक्सिको से जो किस्म आई थी, मैक्सिको से जो मैक्सिकन किस्म थी, ये कैसी थी, रेड कलर की। मैं पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बोल चुकी हूँ, बात कर चुकी थी। इसका जो दाना था वो रेड रंग का था, रेड कलर का था। दाना कैसा था इसका, रेड रंग का। यहाँ इस किस्म के अंदर म्यूटेशन किए गए और म्यूटेशन करने के बाद में यहाँ पर दो किस्मों का निर्माण किया गया, सरवती सोनारा, लरमा रोजा। एक तो था सरवती सोनारा और दूसरी थी लरमा रोजा। इनका जो गेहूं के दाने का जो रंग था, यहां इनके जो दाने का रंग था, इनका दाना कैसा था, अंबर रंग का, जो गोल्डन येलो होता है। अंबर से पीले, वो मत लेना ना ब्लू कलर, स्काई कलर नहीं। यहाँ पर जो गोल्डन हल्के पीले रंग के जो दाने होते हैं, तो यहाँ पर अंबर रंग का दाना था। तो यहाँ पर जो मैक्सिकन गेहूं था, इस मैक्सिकन गेहूं में कुछ यहाँ पर म्यूटेशन किए गए। म्यूटेशन करने के बाद में यहाँ पर दाने की क्वालिटी को बदल दिया गया। तो यहाँ पर करते क्या है म्यूटेशन के द्वारा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हमने बालियां हैं गेहूं की या फिर बाजरे की, ज्वार की, किसी भी बालियों में शाखन, प्रतिरोधी, प्रोटीन की मात्रा, गेहूं के अंदर लाइसिन की मात्रा, इन सबको क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। दालों में प्रोटीन की मात्रा, इन सारी चीजों को यहाँ पर बढ़ाने के लिए यहाँ पर म्यूटेशन की आवश्यकता होती है। इन जातियों को म्यूटेंट करके यहाँ पर इन चीजों की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही एक चावल की किस्म थी जैपोनिका, जो कहां से ली थी, जापान से। चावल की किस्म थी जैपोनिका। यहां इस जैपोनिका में म्यूटेशन किए गए और म्यूटेशन के बाद में इसको किस में बदल दिया गया, इंडिका में। ऐसे ही एक किस्म और बनाई थी जिसका नाम है रेमी। एक रेमी किस्म भी चावल की है, जिसको किससे, म्यूटेशन के द्वारा बनाया था। वहां से हमने आयात कर ली, लेकिन वो हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अनुकूलित नहीं है। तो क्या करते हैं, उनमें आयात तो कर ली, मनी तो हमने खर्च कर ली, तो उसमें कुछ म्यूटेशन करके, कुछ थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन करके उसको यहाँ के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, यहाँ के टेम्परेचर, पानी, मृदा, पीएच सब के अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर ढाल लेते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर चावल की जैपोनिका किस्म में म्यूटेशन किया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंडिका के अंदर। जौ की किस्मों का नाम आता है, तो यहाँ पर जौ की कई किस्मों का नाम आता है। RBD फर्स्ट, DL253, ये कौन सी किस्में, जिनको म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया। DL253 RBD फर्स्ट को म्यूटेशन के द्वारा बनाया गया था।
सजावटी पौधे, सजावटी पौधों की लगभग 287 के करीब, लगभग 287 किस्मों का निर्माण किया गया है। किस्मों का निर्माण किया है किसके द्वारा? म्यूटेशन के द्वारा। सजावटी पौधों में फॉरेन से जो यहाँ मंगाए हैं या यहाँ के जो प्लांट हैं उनमें विभिन्न प्रकार के म्यूटेशन करा के लगभग 287 किस्मों का यहाँ पर निर्माण किया है। जैसे डहेलिया है, गुलाब है। गुलाब की एक गुलाबी रंग की किस्म पाई जाती थी, सॉरी रेड रंग की किस्म पाई जाती थी। आज गुलाब के इतनी सारी वैरायटीज मिलती हैं रंगों की कि किसी भी रंग का गुलाब देख लो तो वो सब किससे? म्यूटेशन के द्वारा। ब्लू भी मिलेगा, व्हाइट भी मिलेगा, ब्लैक तक भी मिलता है, तो सभी प्रकार का गुलाब मिलता है। तो यहाँ जो सजावटी पौधे थे उनकी विभिन्न किस्मों का यहाँ पर निर्माण म्यूटेशन के द्वारा किया गया। मेडिकल प्लांट, मेडिकल प्लांट में सोलेनम है, मेंथा है, सोलेनम, मेंथा, बहुत सारे प्लांट है मेडिकल। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट में, मेडिकल प्लांटों में म्यूटेशन करा के उन पदार्थों की मात्रा बढ़ाई गई। क्यों? जो हमको प्लांट में थोड़ी मात्रा में मिल रहे थे वहां यहाँ पर मात्रा उसमें उन रसायनों की क्या हो गई? म्यूटेशन के बाद में अधिक हो गई। या फिर कुछ परिवर्तन करके कुछ नया बनाना है हमको, कुछ नया रसायन चाहिए, तो यहाँ पर उनमें म्यूटेशन करा दिया और यहाँ नए रसायनों को प्राप्त किया गया। तो यहाँ पर भी मेडिकल प्लांट में भी बहुत अधिक इस चीज को यूज में लिया गया विभिन्न चीजों को बनाने के लिए। ऐसे ही एक जूट की प्रजाति है, जूट की जो प्रजाति है कोरकोरस स्पीसीज, कोरकोरस स्पीसीज, इसकी लाइनम जाति से म्यूटेशन से लाइनम जाति बनाई गई। कोरकोरस की जो स्पीसीज है जूट की, उससे क्या बनाई गई? लाइनम जाति बनाई गई। विभिन्न प्रकार की सब्जी, यहाँ पर जितने विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, गोभी, टमाटर, मूली, यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियों में म्यूटेशन किया गया। आप लोगों ने शिमला मिर्च देखी होंगी। मिर्च कैसी होती है? सामान्य तौर पर हरी, पीली भी आती है। शिमला मिर्च बिल्कुल चटक पीली आती है। गोभी सामान्यतः कैसी आती है? गेहुआ रंग की, लेकिन कैसे ग्रीन रंग की गोभी भी आती है। तो वो कैसी है? म्यूटेंट क्रॉप है, म्यूटेंट फसल है, म्यूटेंट सब्जियां हैं जिनमें कुछ विशेष चीजों को बढ़ाया गया है, कुछ विशेष चीजों की मात्रा उनके अंदर कैसी है? अधिक है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों का निर्माण भी किससे किया गया है? म्यूटेशन से किया गया है। गन्ना की विभिन्न जातियों को म्यूटेशन से यहाँ पर बनाया गया है, जिनमें किसकी? गन्ना में हमें किसकी मात्रा चाहिए? शुगर की, क्योंकि हमको तो चीनी बनानी है ना, गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है। तो यहाँ पर गन्ना की विभिन्न किस्मों के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाया गया म्यूटेंट करके। तो इस प्रकार से यहाँ पर करीबन 200 से ज्यादा किस्मों को भी सब्जी इनकी करीब 2 उससे भी ज्यादा किस्मों को यहाँ पर म्यूटेशन के द्वारा क्या किया गया? रेडी किया गया। जो म्यूटेंट किस्में थी, जो औरों से अधिक यहाँ पर क्या कर रही थी? पैदावार दे रही थी। पैदावार तो दे रही थी, पैदावार के साथ साथ हमको जो चाहिए वो उनके अंदर अधिक था। जैसे हमको दालों की बात करें तो दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, गन्ना में शुगर की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जो रेशेदार पादप है उनमें रेशा कैसा होना चाहिए? थिक या थिन, लेकिन कैसा? मजबूत और लंबा। उनके अंदर पतला और लंबा रेशा होना चाहिए और साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए? मजबूत भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इन विभिन्न प्रकार की किस्मों का म्यूटेशन के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया। एंड नेक्स्ट, पादपों में बहुगुणता। पादपों में बहुगुणता, पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी की कहाँ आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ी हमको पॉलीप्लॉइडी की?
तो यहाँ पर जो हमारे फसली प्लांट थे उनके अंदर कृत्रिम प्रकार से, जो फसली प्लांट हैं उनमें कृत्रिम प्रकार से हम पॉलीप्लॉइडी लेकर के आए, उत्पन्न की। बताएंगे अभी कारण क्यों लेकर के आए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न किसके से की कौन सी यहाँ पर मेथड्स को अपनाया गया। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न की वो ऊतकों की क्षति द्वारा, ऊतकों की क्षति द्वारा, क्षति द्वारा हमने सेल ली, सेल्स का ग्रुप लिया। क्या है? सेल्स का ग्रुप। इस सेल्स के ग्रुप में से सेल को क्षति पहुंचाई, सेल्स को क्षति पहुंचाई, सेल्स में क्षति पहुंची, क्षति पहुंचाई। अब इसका कैलस बना यहां, क्योंकि संवर्धन माध्यम पर रखी हुई है, कैलस बना। तो इस कैलस में सेल्स में के अंदर जो गुणता है वो क्या हो जाएगी? परिवर्तित, गुणता परिवर्तित होगी। यहां पर गुणता परिवर्तित हो जाएगी। जिनके अंदर द्विगुणित सेल थी वो कैसी हो जाएंगी? चतुर्गुणित, चतुर्गुणित या षटगुणित हो जाएंगी। यहाँ पर सेल्स के अंदर गुणता परिवर्तित हो जाती है। अगर सेल्स को हम माध्यम पर हानि पहुंचाते हैं या कैलस को हानि पहुंचाते हैं तो यहाँ गुणता में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, विकिरणों के द्वारा, विकिरणों द्वारा, विकिरण क्या बोलते हैं? रेज, रेज के द्वारा। अब यहाँ पर रेज के द्वारा कैसे गुणता परिवर्तित की जाती है? तो यहाँ पर एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जब इनको हम सेल्स पर डालेंगे तो सेल्स के अंदर तीव्रता के साथ में गुणन होता है, तीव्रता से गुणन होता है। जब यहाँ ये गुणन की प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर तो बढ़ जाता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होगी, क्योंकि हम आपको जिस वक्त मैंने कोशिका विभाजन पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि दो काम होते हैं, एक तो साइटोकाइनेसिस होती है, एक कैरियोकाइनेसिस होती है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, क्रोमोसोम का नंबर तो बढ़ जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता। तो साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता तो ये एक ही कोशिका रही, और इस एक ही जो कोशिका एक यहाँ थी वही एक कोशिका यहाँ रही। नंबर क्या हो गया? डबल। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर अगर 7 था n बराबर, तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 14। यहाँ 2n बराबर क्या था? 14। तो यहाँ 2n बराबर क्या हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर क्या होगा? इन रेज को डालने से यहाँ पर म्यूटेशन में क्या होगा? विभाजन तो होगा, कोशिका तो विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, केवल कैरियोकाइनेसिस होगी। तो कोशिका में क्या आ जाएगी? गुणता आ जाएगी, इसकी गुणता बढ़ जाएगी। इसको क्या कहते हैं हम? आर, बहुगुणता। आर पॉलीप्लॉइडी, और आर का मतलब होता है रेडिएशन, रेडिएशन पॉलीप्लॉइडी, आर पॉलीप्लॉइडी या रेडिएशन पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि हमको रेडिएशन ही तो है ये, और क्या है? रेज या रेडिएशन पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक उपचार के द्वारा। रासायनिक उपचार, जब रासायनिक उपचार की बात आती है पॉलीप्लॉइडी में तो सबसे पहला नाम किसका आता है? कॉल्चिसिन का, क्योंकि कॉल्चिसिन के द्वारा ही यहाँ पर हम गुणता बढ़ा रहे थे। सबसे ज्यादा जो यूज में ली जाने वाली चीज है रासायनिक पदार्थ में जो गुणता बढ़ाई जाती है वो होती है कॉल्चिसिन। इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट, ग्रेनोसेन, क्लोरल हाइड्रेट,
ग्रेनोसेल, क्लोरोफॉर्म CCl4, क्लोरोफॉर्म, ये सब भी क्या है, यहाँ पर गुणता बढ़ाने वाले रसायन हैं। इनके द्वारा भी क्या होती है, कोशिका की गुणता बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, पॉलीप्लॉइडी उत्पन्न करती हैं। और मैक्सिमम यूज मैंने आपको बता ही दिया किसका करते हैं, कॉल्चिसिन का। कॉल्चिसिन को ही 99% यूज में लेते हैं। अब देखते हैं इनके उपयोग क्या है, पॉलीप्लॉइडी के फसल सुधार में महत्व क्या है। बहुगुणता का महत्व, पॉलीप्लॉइडी का फसल सुधार में हम कहाँ यूज हो रहा है, क्या हमें इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जिन फसलों के अंदर पर बहुगुणता पाई जाती है, पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, पर बहुगुणता, बंध्य नहीं होती, स्ट्राइल नहीं होती, बंध्य नहीं होती, कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ये फसलें फर्टाइल होती हैं, बंध्य नहीं होती। यहाँ इनके अंदर क्या पाई जाती है, जनन की क्षमता पाई जाती है। जितनी भी यहाँ पर हम नई किस्में बनाएंगे, सभी नई किस्में कैसी होंगी, फर्टाइल होंगी। यहाँ पर कोई भी किस्म कैसी नहीं होगी, बंध्य नहीं होगी। यहाँ पर गुणसूत्रों का स्थानांतरण, गुणसूत्रों की पहचान, इन सब के लिए किसका काम यूज आता है, पॉलीप्लॉइडी का। पॉलीप्लॉइडी के द्वारा हम यहाँ पर इन सारे कामों को कर सकते हैं। जैसे हमने त्रैगुणित पादप बनाए, चतुर्गुणित पादप बनाए, तो यहाँ पर कैसे बने, उन चीजों को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर गुणसूत्रों में किस तरह से स्थानांतरण हुए। यहाँ पर बहुगुणता के द्वारा, जो पर बहुगुणता की हम बात कर रहे हैं, इस पर बहुगुणता के कारण पर बहुगुणता, तो इस पर बहुगुणता के कारण जो जंगली किस्में थी, इसको बोलते हैं ओलिपॉलीप्लॉइडी, ओलोपॉलीप्लॉइडी। यहां जो जंगली किस्में थी, जंगली किस्में, इन जंगली किस्मों से नई किस्मों का निर्माण किया, जंगली किस्मों से नई किस्मों का निर्माण किया। देखिए कैसे, जंगली किस्मों से नई किस्मों का निर्माण कैसे किया। यहां पर एक जाति आती है ट्रिट्रिकम मोनोकोकम, ट्रैटिकम मोनोकोकम, ये जाति है गेहूं की, जो कौन सी है, जंगली जाति है। इसमें 2n बराबर मिलता है 14 और n बराबर मिलता है 7, जंगली जाति है। इस जंगली जाति का हमने क्रॉस कराया दूसरी जाति थे एलोलोप्स स्पेक्टॉइड से, एलोलोप्स स्पेक्टॉइड, स्पेक्टॉइड ये भी कैसी है, 2n बराबर 14 और n बराबर 7, गेहूं की जंगली जाति है। दोनों में क्रॉस कराया, इसको हमने ए से शो किया, इसको हमने बी से शो किया। यहां ए बी आ गई हमारे पास में, दोनों में क्रॉस कराया तो यहां हमारे पास में कैसी आ गई, ए बी आ गई। ये कैसी होती है, बंध्य जाति होती है। ये कैसी है, बंध्य।
यहां स्वतः गुणन होगा, यहां पर स्वतः गुणन हुआ, स्वतः गुणन हुआ तो यहां यूज क्या आई, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के द्वारा यहां पर स्वतः गुणन हुआ तो यहां पर ये संख्या हो जाएगी A, B। अब n बराबर क्या हो गई, देखो 14 और 14 क्या हो गया 28, द्विगुणित से क्या हो गई ये चतुर्गुणित। यहाँ n बराबर अब क्या आएगा 14, 2n बराबर क्या आएगा 28। जाति कैसी हो गई, चतुर्गुणित, चतुर्गुणित जाति हो गई चतुर्गुणित। अब हमारे पास में जो ये चतुर्गुणित जाति है, इस चतुर्गुणित जाति का हम फिर से क्रॉस कराते हैं, किसके साथ में, एजिलोप्स क्वेरोसा के साथ। एजिलोप्स क्वेरोसा, सारी की सारी जंगली जातियां हैं, जितनी भी बनी है ये ऊपर है दोनों जंगली जातियां हैं। 2n बराबर था यहाँ 14 और n बराबर है यहाँ पर 7। A, B ये तो हमने कर लिया। अब यहाँ इसको किससे करें, किसी अन्य नंबर से, मान लिया D से कर लिया या R से कर लिया। अब यहाँ पर क्रॉस होगा A, B और D, वापस से ये कैसी है, बंद है। अब यहाँ पर वही सेम कंडीशन, कॉल्चिसिन लाएंगे, स्वतः गुणन होगा A, B, D। अब यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 14, तो यहाँ हो गया था, तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, अब संख्या यहाँ पर बढ़ गई तो n बराबर 2n बराबर 42 है, तो n बराबर क्या होगा 21। अब ये कैसी है, षटगुणित, षटगुणित। वर्तमान में हम जितनी भी जातियों का निर्माण, हम यहाँ पर बो रहे हैं, वो सारी की सारी कौन सी जातियां हैं, षटगुणित जातियां हैं। इनकी पैदावार अधिक होती है, ये अधिक ईल्ड देती हैं, अधिक इनके अंदर प्रतिरोधकता होती है, अधिक सूखे की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमने टोटली जो जंगली जातियां थी, उन जंगली जातियों से किसका निर्माण कर लिया, हमने यहाँ पर एक षटगुणित जाति का निर्माण कर लिया। जो द्विगुणित थी, उन द्विगुणित से हमने षटगुणित जाति का निर्माण कर लिया, जो सब तरह से बेहतर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रिटिकल्स की उत्पत्ति। ट्रिटिकल्स की उत्पत्ति। कैल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां दो जातियों को मिला दिया, यहां पर दो जातियों को मिला दिया। कैसे, गेहूं की तो चतुर्गुणित जाति थी और राई की द्विगुणित जाति थी। गेहूं चतुर्गुणित और राई द्विगुणित, दोनों की दोनों जातियों को मिक्स कर दिया। गेहूं की चतुर्गुणित जाति कौन सी थी, ट्रेटिकम टर्जिडम, ट्रेटिकम टर्जिडम, इसको शो किया हमने A से। और राई की जो हमने यहां पर जाति ली थी वो थी सिकिल सिराइल, सिकिल सिराइल। यहां पर जो हमने राई की जो जाति ली थी वो कौन सी ली थी, सिकिल सिरल, सिकिल सिरल, सीरल, सिरल नहीं सीरल। इसको हमने आर से शो किया तो इसका क्या हुआ आर, यहाँ क्या होगा A, B और R। वापस ये कैसी है, बंद है, जाति कैसी है, ये बंद है। अब क्या होगा, इसका वापस से हमने कॉल्चिसिन से उपचार किया तो क्या हो जाएगी, ये A
बी बी आर आर, कैसी होगी ये, षटगुणित। सेम पहले वाला फंडा, यहां पर n बराबर 14 है और यहाँ n बराबर 7, तो यहाँ n बराबर क्या, 2n बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 42, n बराबर 21। तो यहाँ पर एक ऐसी जाति मिल गई हमको, एक षटगुणित जाति मिल गई, जहां पर इसकी जो n को हमने 6 बार रिप्लाई कर दिया, तो यहाँ जाति हमको कौन सी मिल गई, 42। एक नई किस्म का निर्माण हो गया दोनों गेहूं और राई को मिला करके। तो यहाँ ये पॉलीप्लॉइडी के हमको क्या हुए, फायदे हो गए। ओके स्टूडेंट्स।